नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आज हम सब अपने पेरेंट्स, अपने गुरु, अपने मास्टर, अपने टीचर के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कल हमने ब्यूटीफुल तरीके से कंपाउंड मेडिसिन की क्या इफेक्ट होती है, वो होम्योपैथी में अलाउड है कि नहीं है, उसके बारे में हमने समझा। और डोज के बारे में एफोरिज्म नंबर 275 से डोज के बारे में हमने प्रॉपर डोज क्या होती है उसकी इम्पोर्टेंस भी हमने समझी। आगे बढ़ते हैं 276 फिफ्थ एडिशन। For this reason, a medicine, even though it may be homeopathically suited to the case of disease, does harm in every dose that is too large. ये कल हमने 275 से हमने सीखा कि राइट दवाई भी, होम्योपैथिकली सुटेड दवाई भी अगर टू लार्ज डोज में दी है तो वो भी हार्म कर सकती है। उस उस पार्ट को, उस डिजीज पार्ट को और इंजरी करती है जो ऑलरेडी डिजीज में है। द मोर हार्म द लार्जर द डोज। जितना लार्ज डोज उतनी ज्यादा हार्म इंजरी होगी। एंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ डोज इट डज मोर हार्म द ग्रेटर इट्स होम्योपैथिसिटी। जितनी ज्यादा होम्योपैथिसिटी, जितनी ज्यादा हायर पोटेंसी सिलेक्ट की है और उसका ज्यादा डोज दिया है, उतनी ज्यादा इंजरी होने वाली है। अगर होम्योपैथिकली ज्यादा, जनरली जिस तरीके से पहले हम प्रैक्टिस करते थे तो वहां पर हमें समझाया गया था कि सिमिलर दवाइयां ही सप्रेशन करती है। तो बात यहाँ से पता चलती है कि जितनी ज्यादा होम्योपैथिसिटी होगी उतनी ज्यादा वो नुकसानकारक साबित हो सकती है। अगर उसको लार्ज डोज में, मैग्नीट्यूड ऑफ डोज में दिया गया और उसकी पोटेंसी भी हमने हाई सिलेक्ट की थी, तो वो ज्यादा हार्म करेगी। एंड इट डज मच मोर इंजरी देन एनी इक्वली लार्ज डोज ऑफ मेडिसिन दैट इज अनहोम्योपैथिक। ये जो अनहोम्योपैथिक दवाई देते हैं, यानी कि हमने उस पीक्यूआरएस सिम्टम्स, पेशेंट के पीक्यूआरएस सिम्टम्स से दवाई को चॉइस नहीं किया और ऐसे ही दवाई दे दी स्पेसिफिक की तरह, और उसका लार्ज डोज अगर हम देंगे, उससे जो इंजरी होगी उससे तो ये होम्योपैथिक दवाई की, यानी कि राइट दवाई की इंजरी ज्यादा होती है लार्ज डोज में। एंड इन नो रिस्पेक्ट एडेप्टेड टू द मॉर्बिड स्टेट। तो ये मॉर्बिड स्टेट में किसी भी तरीके से एडप्ट नहीं होगी जैसे कि एलोपैथिक दवाइयां होती है। For in the former case, the so-called homeopathic aggravation, aphorism number 157 से 160 में ये हमने समझा, homeopathic aggravation so called, that is to say very analogous medicinal disease produced by the vital force stirred up by excessively large dose of medicine in the parts of the organism that are most suffering and most irritated by the original disease। तो जो पहला केस है कि अगर हमने होम्योपैथिक दवाई लार्ज डोज में दी तो वो हार्म करेगी, तो उसके बारे में है कि इस पार्ट में जो भी होम्योपैथिक एग्रावेशन सो कॉल्ड है, इसका मतलब ये है कि डिजीज पार्ट, जहां पर डिजीज है, जहां पर ज्यादा इरिटेशन है, जो मोस्ट सफरिंग का पार्ट है बॉडी का, ये मेडिसिन के लार्ज डोज से, एक्सेसिवली लार्ज डोज से वो वाइटल फोर्स में और ज्यादा तरीके से वो क्रिएट होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। Which medicinal disease, had it been appropriate intensity, would have gently effected a cure, rises to an injurious height। ये मेडिसिनल डिजीज ऐसा होना चाहिए था कि जिससे क्योर इफेक्टेड हो जाए जेंटली, अगर अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी का हो तो। लेकिन इसमें ज्यादा इंटेंसिटी का है क्योंकि लार्जर डोज दिया गया है, तो फिर वो उस हद तक बढ़ जाएगा जहां से इंजरी होना चालू हो जाती है। इसके लिए अलग अलग फुटनोट है, दो हम बाद में पढ़ते हैं इसको। द पेशेंट, टू बी श्योर, नो लॉन्गर सफर्स फ्रॉम द ओरिजिनल डिजीज। ये तो तय है कि पेशेंट अब ओरिजिनल डिजीज से सफर नहीं हो रहा है। फॉर दैट हैज बीन होम्योपैथिकली इरेडिकेटेड, क्योंकि वो होम्योपैथिकली दूर हो गया है। बट ही सफर्स ऑल द मोर फ्रॉम एक्सेसिव मेडिसिनल डिजीज। अब वो ज्यादा मेडिसिनल डिजीज से सफर हो रहा है, परेशान हो रहा है। एंड फ्रॉम यूजलेस एब्जॉर्प्शन ऑफ हिज स्ट्रेंथ,
और इसकी वजह से एक्सेसिव लार्ज डोज की वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी खत्म हो रही है बिन उपयोगी तरीके से, और उससे भी वो सफर हो रहा है। तो दो तरह से अब मार पड़ रही। पहले एक ही बीमारी थी, ओरिजिनल डिजीज था, नेचुरल डिजीज था, अब वो खत्म हो गया क्योंकि राइट दवाई थी, लेकिन उसका एक्सेसिव लार्ज डोज गया। तो उसकी वजह से अब वो पेशेंट की स्ट्रेंथ भी खत्म हो रही है, वाइटल फोर्स की, और उसके साथ साथ उसमें न्यू मेडिसिनल डिजीज, एक्सेसिव मेडिसिनल डिजीज आ गया, उससे सफर हो रहा है। दो फुटनोट है। फर्स्ट है हायर पोटेंसी के बारे में। द प्रेज bestowed of late years by some few homeopathists on the larger doses is owing to this। जो लेटेस्ट होम्योपैथिस्ट है, सम फ्यू होम्योपैथ्स, उस लेट ईयर्स के कुछ होम्योपैथ्स है जो इसको लार्जर डोज के ऊपर काफी वो प्रशंसा करते हैं। वो इसकी वजह से है क्योंकि यहाँ पर हनुमान सर ने बोला कि हायर पोटेंसी सिलेक्ट करनी। Either that they choose low dynamizations of the medicines to be administered। तो हनुमान सर ने यहाँ बोला कि भाई हायर पोटेंसी की दवाई अगर आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि लोअर पोटेंसी लार्ज डोज में दो तो वो नुकसानकारक नहीं है। यहाँ से ये जो कुछ होम्योपैथ यहाँ से इस पार्ट को उठाते हैं और प्रशंसा करते हैं कि हनुमान सर ने बोला है कि हायर पोटेंसी की दवाइयाँ ज्यादा एग्रावेशन करती है, बट ऐसा नहीं है। हायर पोटेंसी की दवाइयों की मिनिमम डोज दी तो भी वो एग्रावेशन नहीं करती है। तो वो क्या करते हैं, और इसकी वजह से वो क्या करता है, वो लोग लो डायनामाइजेशन चॉइस करते हैं मेडिसिन को देने के लिए। एज माई सेल्फ यूज टू डू 20 years ago, कि 20 साल पहले जो हनुमान सर करते थे उसी तरीके से। नॉट फ्रॉम फ्रॉम नॉट नोइंग एनी बेटर, क्योंकि वहां तब 20 साल पहले हनुमान सर ने जब ये फिफ्थ एडिशन लिखी, उसके 20 साल पहले उसको और कुछ बेहतर पता नहीं था, इसलिए वो इस तरीके से करते थे। और दैट द मेडिसिन सिलेक्टेड वेर नॉट परफेक्टली होम्योपैथिक, या तो वो लोअर डायनामाइजेशन लार्ज डोज में देते थे, या उनको राइट होम्योपैथिक दवाई सिलेक्ट नहीं करते थे और उसको लार्ज डोज में। ये दो तरीके से जो कुछ होम्योपैथी है उसको यूज करने लगे। और जो फुटनोट नंबर 2 है इंजरियस हाइट, उसके लिए ऑलरेडी हमने 246 की जो लॉन्ग फुटनोट थी फिफ्थ एडिशन की, उसके बारे में ऑलरेडी हमने वो पार्ट कवर किया है। तो आप चाहे तो वो सुन सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो वो पार्ट आप सुन सकते हैं। 276 sixth edition say, for this reason, a medicine, even though it may be homeopathically suited to the case of disease, does harm in every dose that is too large. The more harm, the larger the dose, and the magnitude of the dose, by the magnitude of the dose, and in strong doses, it does more harm, the greater its homeopathicity and the higher the potency selected। वही बात है जो ऑलरेडी कर दी। And it does much more injury than any equally large dose of a medicine that is non-homeopathic and in no respect adapted to the morbid state। तो ये एलोपैथिक हो जाएगी, अब मॉर्बिड स्टेट के लिए एडेप्टेशन नहीं रहेगी, सुटेबल नहीं रहेगी। अनहोम्योपैथिक मेडिसिन से जो लार्ज डोज से जो हानि होती है उससे ज्यादा हानि होती है सिमिलर दवाई से, सिमिलिमम से, अगर उसको लार्ज डोज में दी। तो ये पहला पार्ट जो फिफ्थ एडिशन का है वही है। ये पार्ट ऐड किया हुआ है। टू लार्ज डोजेज ऑफ एन एक्यूरेटली चूजन होम्योपैथिक medicine, and especially when frequently repeated, bring about much more trouble as a rule। ये एक रूल की तरह है कि अगर हमने राइटली चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन को लार्ज डोज में दे दिया और उसको फ्रिक्वेंटली रिपीटेशन में दिया तो उससे ज्यादा ट्रबल होने वाली है। ये एक रूल की तरह है, तो इसको हमें नोट डाउन करना है, दिमाग में रखना है। दे पुट द पेशेंट नॉट सेल्डम इन डेंजर ऑफ लाइफ एंड मेक दिस डिजीज ऑलमोस्ट इनक्योरेबल। ये पेशेंट को सिर्फ, पेशेंट की लाइफ को सिर्फ डेंजर में नहीं रखता है, बल्कि और
उसकी डिजीज को इनक्योरेबल बना देता है। दे डू इंडीड They do indeed extinguish the natural disease so far as the sensation of the life principle is concerned, and the patient no longer suffers from the original disease from the moment the too strong dose of the homeopathic medicine acted upon him, but he is in consequence more ill with the similar but more violent medicinal disease which is most difficult to destroy. तो ये जरूर ही नेचुरल डिजीज को जैसे ही वो लाइफ प्रिंसिपल के तो जैसे ही ये लाइफ प्रिंसिपल्स के साथ सेंसेशन में टच होती है दवाई, तो वो ओरिजिनल डिजीज से सफर नहीं होता, वो तो खत्म ही हो जाता है बिकॉज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सिमिलीमम। लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग डोज की वजह से अब वो सिर्फ और सिर्फ वायलेंट मेडिसिनल डिजीज से सफर होता है, जो जो काफी डिफिकल्ट टू क्योर हो जाता है। दो फुटनोट है इसमें, हम इसको बारी बारी समझेंगे। फुटनोट नंबर वन, द praise bestowed of late years, वही बात है, late years by some homeopathists on the larger dose is owing to this, either that they choose low dynamizations of the medicine to be administered, as I myself used to do 20 years ago from not knowing any better, or that the medicines selected were not homeopathic and imperfectly prepared by their manufacturers। ये पार्ट, आखिर का पार्ट फुटनोट नंबर वन में ऐड किया हुआ है कि भाई वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा इम्परफेक्टली प्रिपेयर की गई है, जैसे कि पैटर्न्स, होम्योपैथिक पैटर्न्स आती है, तो उसकी वजह से वो लोग इसको लार्ज डोज में देने लगते हैं। दूसरी नंबर की फुटनोट यहाँ पर दी है, दैट इज मेडिसिनल डिजीज के बारे में। Thus, continuous use of aggressive allopathic large doses of mercurials against syphilis develops almost incurable maladies when yet one or several doses of a mild but effective mercurial preparation would certainly have radically cured in a few days the wall venereal disease, together with the chancre, provided it had not been destroyed by external measures, as is always done by एलोपैथी। तो जो ये मर्क्यूरी का लार्ज डोज होता है, एग्रेसिव एलोपैथिक लार्ज डोज सिफिलिस के अगेंस्ट में, वो इनक्योरेबल मेलेडीज को डेवलप करती है, ऐसी ट्रीटमेंट when yet one or more several doses of a mild but active mercurial preparation would certainly, जबकि वहां पर फिर भी वहां पर एक या कुछ और डोजेस जो माइल्ड एक्टिव मर्क्यूरियल प्रिपरेशन है यानी कि पोटेंसी में, उसको देने से वो रेडिकली क्योर कर देता है कुछ ही दिनों में वॉल वेनेरियल डिजीज को, उसके साथ साथ उसके शैंकर को, अगर वो वहां पर हो। जनरली वो एक्सटर्नल मेजर्स से एलोपैथी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है। अगर वो हुए, एलोपैथिक दवाइयां नहीं की है, ट्रीटमेंट नहीं की है, तो सिंपल एक मर्क्यूरी के छोटे से डोज से, एक या दो डोज से वो खत्म हो जाता है। In the same way, the allopath gives Peruvian bark and quinine in intermittent fever daily in large doses where they are correctly indicated, and where one very small dose of a highly potentized China would unfailingly help in march intermittents and even in persons who were not affected by any evident psoriatic disease। तो उसी तरीके से एक अलग एग्जाम्पल है कि जहां पर इंटरमिटेंट फीवर में एलोपैथिक सिस्टम में पेरोवियन बार या फिर क्विनाइन या उसकी डेरिवेटिव्स को लार्ज डोज में डेली दिया जाता है, जो कि वो करेक्टली इंडिकेटेड है, और उसके एक स्मॉल डोज से, चाइना हाईली पोटेंटाइज चाइना के एक डोज से ही वो सब कुछ खत्म होने वाला था, अनफेलिंगली हेल्प कर सकती थी। वहां पर ये लोग लार्ज डोज में देते हैं, डेली में देते हैं, रूटीनली देते हैं।
और जो मार्च इंटरमिटेंट से उसमें और जो पर्सन में सोरिक डिजीज नहीं है उस उन दोनों में हाईली पोटेंटाइज चाइना काम करती है, फिर भी वहां पर इस तरीके से ट्रीटमेंट दी जाती है। और क्रॉनिक चाइना में ऐसे इससे क्या होता है, क्रॉनिक चाइना मैलेडी मीन्स पेरुवियन बार्क मैलेडी और क्विनाइन मैलेडी coupled at the same time with the development of सोरा। जैसे ही सोरा डेवलप होगा उसके साथ साथ ये चाइना मैलेडी डेवलप हो जाएगी, कपल्ड हो जाएगी, कॉम्बिनेशन कंपाउंड हो जाएगी, इज प्रोड्यूस्ड विच इट इफ इट डज not gradually kill the patient by damaging the internal important vital organs, especially spleen and liver, will put him nevertheless suffering for years in a sad state of health। तो अगर वो पेशेंट को किल नहीं कर देगी, उसकी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को डैमेज करके, जैसे कि लीवर एंड स्प्लीन, अगर ये डैमेज हो करके इसको किल नहीं कर देती, ये डेवलप सोरा की पार्ट और उसके साथ साथ चाइना मैलेडी दोनों कंबाइन हो जाते, इससे किल नहीं होते, तो वो पेशेंट को ऐसी बीमारियों में स्टेट ऑफ हेल्थ में रख देते जो लंबे टाइम तक उसकी बीमारियां चलती रहती। A homeopathic antidote for such a misfortune produced by abuse of large doses of homeopathic remedies is hardly conceivable। ऐसी जो लार्ज डोज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज है उसके एब्यूज से जो जो मिसफॉर्चून क्रिएट होता है, जो बीमारियां क्रिएट होती है, उसकी एंटीडोट, होम्योपैथिक एंटीडोट ढूंढना ये काफी काफी डिफिकल्ट होता है, हार्डली इसको हम समझ सकते हैं। एक और एफोरिज्म ले लेते फिर। For the same reason, and because a medicine provided the dose of it was sufficiently small, is all the more salutary and almost marvelously efficacious the more accurately homeopathic its selection has been. A medicine whose selection has been accurately homeopathic must be all the more salutary the more its dose is reduced to the degrees of minuteness appropriate for a gentle remedial effect। तो इसी वजह से जो हमने आगे के एफोरिज्म में समझा, दो तीन एफोरिज्म में, कि वो इंजरी करती है लार्ज डोज, इसी वजह से जो ये मेडिसिन जो हमने राइटली चॉइस मेडिसिन की है, राइटली चूजन रेमेडी है, उसकी सफिशिएंटली स्मॉल डोज देना ही चाहिए। वो तभी ही वो फायदा कारक होती है, सैल्यूटरी हो जाती है, मोर इफिकेशियस होती है, मार्वेलियसली इफिकेशियस होती है। अगर उसको हमने माइनट, जितनी ज्यादा होम्योपैथिसिटी, उसकी डोज को और रिड्यूस करते जाना है। अगर जैसे अगर आप उसके डिफेंस के पार्ट से अगर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसकी डोज को ज्यादा रिड्यूस नहीं करना है। अगर आपने उसकी जो होम्योपैथिसिटी है वो, अगर आपने क्वांटम साइंस के बेस पे अगर उसको प्रिस्क्राइब किया है, यानी कि उसकी कॉर फीलिंग के बेस पे, तो उसकी डिग्री जो डोज है उसको और माइनर कर देना, यानी कि अब आप उसको डायरेक्टली डाइल्यूट करके उसको सीधा सीधा एक डोज उसमें से दे सकते, तो उसकी एक जेंटल रेमेडियल इफेक्ट आएगी, जिससे पेशेंट को एग्रावेशन आने के बजाय वो सीधा सीधा क्योर की ओर आगे बढ़ पाएगा और उसमें कोई अननेसेसरी होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं आएगा। जो एग्रावेशन आएगा वो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और पेशेंट को आके चला जाएगा। तो ये ऐसी बात है, जितनी अगर हमारी दवाई सच्ची रहेगी उतने उसको डोज को और कम कर देना है, तो ये बेहतर साबित होता है, ऐसा हनीमान सर कहते हैं। और मैंने भी ये अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जितना डोज को हम अ, कम करते जाते हैं, यानी कि डाइल्यूट करके उसमें से एक डोज दे, तो उसकी इफेक्ट काफी बेहतर आती है। तो आज के सेशन को हम यहाँ पर स्थगित करते हैं, कल फिर से आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।